अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.2 और क्वेश्चन नंबर इसका हम कर रहे हैं 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करने है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। यानी इनवर्स फंक्शन हमने क्या करना है, डोमेन फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की और रेंज हमने फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन गिवन है और इन्हीं फंक्शन की हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शन में फाइंड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। हम जस्ट ये चेक कर रहे होते हैं क्या कोई ऐसा नंबर मौजूद है सेट ऑफ रियल नंबर में जो हमें गिवन फंक्शन है उसको वो अनडिफाइंड करता हो। जब अगर वो उसको अनडिफाइंड करता है, वो नंबर जो उस फंक्शन को अनडिफाइंड करता है वो नंबर निकाल देंगे उस सेट ऑफ रियल नंबर में से। बाकी जो सेट ऑफ रियल नंबर के नंबर्स बचेंगे, जो वैल्यूज बचेंगी वो उसकी डोमेन कहलाएंगी। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे जो पहला फंक्शन हमें गिवन है वो डियर में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स फर्स्ट पार्ट में इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ये तो पता है कि हर फंक्शन, चाहे ये फंक्शन है जो भी फंक्शन है, कि हर फंक्शन की जो बेसिकली डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। हम जब सेट ऑफ रियल नंबर में ये चेक कर रहे होते हैं क्या इस सेट ऑफ रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर ठहरा है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता हो। अब वो कैसे देखें, इसमें हम वो वैल्यू देखते हैं कि अंडर रूट है। अंडर रूट है तो आपको पता है कि जो नेगेटिव अगर अंडर रूट में आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, जबकि ये हमारे डिफाइंड फंक्शन की जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में आ नहीं सकता। तो वो वैल्यूज जो इस सेट को, इस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाती हैं वो वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से हम निकाल देंगे। बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो आपके इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कहलाएंगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहां से कहां तक है। अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन वो हमेशा 0 से लेस होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 0 से लेस होता है। अगर वो 0 से लेस है तो आप कह सकते हैं x प्लस 2 अंडर रूट जो है ये लेस देन 0 होगा। जब ये लेस देन 0 होगा, हम कोशिश करेंगे x प्लस 2 लेस देन 0 होगा। x प्लस 2 लेस देन 0 है तो इसका मतलब है x लेस देन -2। अब इसका मतलब ये हुआ कि x की जो ये जो x है इसकी वैल्यू -2 से अगर लेस है तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सेट ऑफ रियल नंबर को जो है डिफाइंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए वो हम जानते हैं ऑटोमेटिक वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करती, वो आयोटा में चली जाती है, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं वो वैल्यूज। इसलिए अगर हम -2 से लेस -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, अगर हम -2 से लेस -3 यहाँ पे देते हैं तो आप देखिए अगर -3 भी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो तब भी हमारे पास जो वैल्यू इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 बचेगी, और -1 अंडर रूट आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स में है तो वो सेट ऑफ रियल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करता, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता वो नंबर, लिहाजा वो क्या होगा, अनडिफाइंड में चला जाएगा। तो इसलिए हम वो वैल्यूज निकाल देंगे जो -2 से लेस होंगी। अब -2 खुद शामिल होगा, क्योंकि -2 को हम यहाँ पुट करते हैं -2 प्लस 2 वो 0 आता है आंसर। इसमें -2 खुद शामिल होगा, -2 से लेस वाली वैल्यू, जो -2 से लेस वाली वैल्यू है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब इसलिए जब इसकी डोमेन हम लिखेंगे, पहले डोमेन और रेंज लिख लेंगे, फिर उसकी इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे, उनकी इनवर्स में डोमेन फाइंड करेंगे, उसके इनवर्स में रेंज फाइंड करेंगे। अब देखेंगे जैसे अब इसकी डोमेन क्या बनेगी। अब इसकी डोमेन बनेगी, डोमेन f इज इक्वल टू, अब -2 से लेस, अब -2 से लेस वाली वैल्यू सारी निकल गई, बाकी बचेगी कहां से, -2 से प्लस इन्फिनिटी, -2 से
प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो सारे, अब इसमें ना क्लोज इंटरवल डालेंगे, इसमें ओपन इंटरवल डालेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी से पीछे वाली वैल्यू शामिल होती है, इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है, तो इन्फिनिटी कैसे शामिल होगा? जब इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल डालेंगे। इसका मतलब होगा इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं है, इन्फिनिटी से पीछे वाली जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी शामिल है। और यहाँ मैंने क्लोज इंटरवल डाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए जो हमारे पास वैल्यू आई थी x लेस देन -2 आई थी, यानी मैंने 2 से लेस वाली वैल्यू वो इस फंक्शन को, इस सेट ऑफ रियल नंबर को अनडिफाइंड करती है। लेकिन -2 खुद शामिल होगा, तो -2 को हम यहाँ पुट करते हैं, -2 + 2 0 आता है, 0 हमारे पास नंबर है, तो लिहाजा -2 शामिल है और -2 से लेस वाली वैल्यू शामिल नहीं है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल डालेंगे और यहाँ पे ओपन इंटरवल डालेंगे। इस पूरे इंटरवल को कहते हैं क्लोपर इंटरवल, जहाँ पे एक क्लोज हो एक ओपन हो, इसको बोलते हैं क्लोपर इंटरवल। ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज, जैसा कि आपको पता है रेंज निकालना बहुत आसान होता है, यही वैल्यूज -2 फंक्शन में पुट करेंगे, -2 + 2 0, और यही ब्रैकेट जो डली हुई है ये लिखेंगे 0 और 0 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या आ गया है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव होते हैं, आप लिखे ना लिखे, अगर लिख भी नहीं फिर भी ठीक है, ना भी लिखे फिर भी ठीक है कि ये पॉजिटिव है। माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब है माइनस में से रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव, कि ये नेगेटिव वैल्यू है। अब ये हमारे पास डोमेन आ गई इसकी, और ये आपके पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। अब इसी का जब इनवर्स लिखेंगे हम, इसी की इनवर्स लिखेंगे डोमेन, तो हमारे पास क्या बनेगी, तो हमारे पास आएगी डोमेन f इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये वाली जो है ये डोमेन बन जाएगी इनवर्स में 0 to इन्फिनिटी। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जब इनवर्स फंक्शन लिखते हैं किसी भी रिलेशन का, तो क्या होता है उसमें अगर ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 और 2 ठहरे हुए हैं, जब उसका इनवर्स लिखेंगे तो वो हमारे पास डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे जो रेंज है वो इनवर्स में बन जाएगी, इनवर्स फंक्शन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज का इनवर्स फंक्शन बनेगी। अब लिखेंगे रेंज हमारे पास आएगी, रेंज f इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगी -2 और इन्फिनिटी। ये डीएस में हमारे पास क्या आ गई है, डोमेन आ गई है, और ये हमारे पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। इस तरह हम इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह हम इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये डीएस हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है f of x x - 1 और x - 4। ये डिवाइड हमारे पास है f of x इज इक्वल टू x - 1 और x - 4। अब हमने इसे चेक करना है, अब इसमें ना कंडीशन दी हुई है, जो जिस क्वेश्चन के साथ कंडीशन दी गई हो वो हमें फौरन पता चल जाता है कि ये इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। अब देखिए इसके साथ इसकी कंडीशन दी हुई है, और x जो है वो कहता है अगर x इज नॉट इक्वल टू 4, क्यों, अगर x को हम 4 रखते हैं, 4 - 4 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी हो जाए। ये इसका मतलब ये यहाँ कंडीशन से हमें पता चल गया, ये इसी स्टेप से हमें हिंट मिल गया है कि ये हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी। अब डोमेन क्या होगी, यही नंबर है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता है, यही नंबर है जो इस फंक्शन को इनफाइनाइट करता है। लिहाजा यही नंबर अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास बचती है वो इसकी डोमेन कहलाएगी। यानी ये हमारा एक्सक्लूडेड नंबर है सेट ऑफ रियल नंबर में, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में ये अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब है फिर वो हमारी जो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए डीएसएल हम क्या करेंगे, ये यही से हमें हिंट मिल गया है कि इसकी जो डोमेन हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या है, इस 4 को निकाल दे सेट ऑफ रियल नंबर में से, बाकी आपके पास क्या होगी, डोमेन। ये बिल्कुल आसान सा है कि आपने जस्ट वही सिंगल, अब इसमें ना कर्ली ब्रैकेट मैंने डाली है, कर्ली ब्रैकेट ये फ्लावर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ओनली यही एलिमेंट शामिल है, कोई और शामिल नहीं है, सिर्फ 4 है बस। ये यूनिक एलिमेंट 4 है और यही यूनिक एलिमेंट 4 सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल दें, बाकी जितनी भी वैल्यू बचती है सेट ऑफ रियल नंबर की वो इस फंक्शन की डोमेन कहलाती है। अब हमने इसकी फाइंड करनी है रेंज, और रेंज किस तरह फाइंड करेंगे आप देखें,
मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि क्या होता है कि जो हमने डोमेन निकाली होती है वो यहाँ पुट कर दें, वो रेंज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पुट करते हैं 4 तो वो तो इन्फिनिटी आती है, अनडिफाइंड आती है, इन्फिनिटी आती है। अब इन्फिनिटी हमारी तो रेंज नहीं है, अब कोई रेंज इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है हमारे पास। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को हम बाय इक्वल कर देते हैं। कैसे? ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम ऐसे लेते हैं कि बाय इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। ये जब रेंज निकालेंगे, जब ऐसा फंक्शन डोमेन पुट करने से अनडिफाइंड हो रहा होगा, तो फिर हम उस एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल कर देंगे, बाय इक्वल कर देंगे, ताकि हम वहां से रेंज निकाल सके। अब जब y को इधर y की सपोज करेंगे, अब हमने करना क्या है, अब हमें x इनवर्स फंक्शन चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि मल्टीप्लाई करेंगे y इनटू x - 4 इक्वल टू x - 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y और x - 1। अब इन दोनों x वाली टर्म इधर ले, क्योंकि हमने x कॉमन लेना है, x वाले टर्म किधर ले हैं, 4y उधर ले जाएं, ये हमारे पास बन जाएगा yx माइनस x 1 प्लस 4y। बल्कि 1 वहां पहले से मौजूद है, 1 वहां पहले से ठहरा हुआ है, ये माइनस का 4y उधर जाएगा प्लस 4y, और वहां 1 माइनस से मौजूद पहले से मौजूद है तो माइनस 1 ही रहेगा। देखो मैंने क्या किया, yx को ये रहने दिया, प्लस x था इसको इक्वल के साइड पे ले माइनस x हो गया, और माइनस 4y था उस साइड पे ले गए प्लस 4y, और माइनस 1 वहां पहले से मौजूद है। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्मों में से x बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अब x कॉमन लेंगे, दोनों टर्मों में से x बाहर चला गया, y माइनस 1 इक्वल टू 4y माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये क्योंकि हमें x स्क्वायर है, ये पूरी टर्म x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y माइनस 1 डिवाइडिंग बाय y माइनस 1। ये इसमें हमारे पास आ गया। आप देखें यहाँ x है यहाँ y है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते हैं, तो कहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये f ऑफ x जो है ये y के इक्वल है, ये हमने यहाँ पुट किया f ऑफ x की जगह पे y, बेसिकली y किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं x की, तो हमारे पास f इधर चला जाएगा, तो बचेगा f इनवर्स y इक्वल टू x। अब x की जगह पे हम पुट कर देते हैं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y पुट करें x की जगह पे, ये बन जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू 4y माइनस 1 और y माइनस 1। अब ये पूरा फंक्शन किसमें बन गया है, y में बन गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, y की जगह पे x पुट कर दें, या अगर ना भी पुट करें तो y को देखो y को हम पुट करते हैं क्या 1, जब 1 पुट करते हैं 1 माइनस 1 0। अगर x रिप्लेस करोगे, यहाँ पे x रखोगे, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, तो इसका मतलब है x को हम क्या रखेंगे 1 माइनस 1 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 ऐसा नंबर है रेंज के लिहाज से कि अगर उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इसलिए लिहाज हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास रेंज आएगी वो आएगी सेट ऑफ रियल नंबर में से इस y की जगह पे जब हम 1 रखें, 1 इज नॉट y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 रखते हैं तो ये फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो लिहाजा ये 1 हम क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से जब 1 निकालेंगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी सेट ऑफ रियल नंबर की, वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो ये कैसे हमारे पास आ जाएगा r-1 के। अब इसको इनवर्स में लेके जाते हैं, हमारे पास डोमेन जो होगी इनवर्स फंक्शन में, डोमेन f इनवर्स, ये डोमेन बन जाएगी जो रेंज है, ये आपके पास आएगी r/1 के। और जो हमारे पास आगे है रेंज, जो हमारे पास रेंज है इनवर्स फंक्शन की, अब वो डोमेन जो है वो रेंज बनेगी r माइनस सेट 4। ये केस में हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ये था सेटर पार्ट, इसकी हम किस तरह जो है ना इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, किस तरह रेंज फाइंड करेंगे, फिर उसके इनवर्स में किस तरह डोमेन लिखेंगे, किस तरह रेंज लिखेंगे। बस ये पॉइंट था
इधर आपने ध्यान में रखना है कि जब हम रेंज की बारी आएगी तो रेंज में जब हम वैल्यू पुट करते हैं ये 4 4 - 4 वो अनडिफाइंड होता है फंक्शन, रेंज नहीं आती। फिर उसको हम इस तरह सपोज करके y की इक्वल, ये जो f ऑफ x है बेसिकली कर y की इक्वल होती है, तो इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से f ऑफ y या x या x भी रिप्लेस कर सकते हो। f इनवर्स y की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से हमें हिंट मिल गया, अगर हम y की जगह पे 1 रखते हैं तो रेंज जो है वो आपके पास अनडिफाइंड होती है। हमने कहा अगर इस रेंज में से ये 1 निकाल दिया जाए तो फिर जो हमारे पास फंक्शन से सेट इसकी जो वैल्यू बचती है सेट और रियल नंबर की, वो सारी की सारी इस फंक्शन की रेंज कहलाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। अब देखें डियर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट हमारे पास है f of x इक्वल टू 1 over x plus 3, 1 over x plus 3 और कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल टू -3। अब देखिए वही चीज आ गई है। अब हमें यहाँ से ना एक कंडीशन जो दी हुई है, गिवन है कंडीशन, वहां से हमें हिंट मिलती है। अब इसका मतलब -3 जो है वो अगर x की जगह पे रखते हैं वो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता है। इसका मतलब है यही एक नंबर है, अगर ये -3 निकाल दिया जाए तो बाकी जितनी भी सेट और रियल नंबर की वैल्यू है वो फंक्शन को डिफाइन करती है। इसलिए जब इसके हम डोमेन लिखेंगे तो हम लिखेंगे डोमेन में, डोमेन हमारे पास जो इस फंक्शन की आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ये सेट ऑफ रियल नंबर में से ये -3 जो है ये निकाल दिया जाए। सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर ये -3 निकाल दिया जाए तो बाकी जितनी वैल्यू बचती है वो इस फंक्शन को डिफाइन करती है, वो इस फंक्शन की डोमेन कहलाती है। अब रेंज का वही तरीका, -3 पुट करते हैं वो इनफिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है। अब दोबारा फिर रेंज को हम किस तरह करेंगे, जो अभी मैंने बताया था उस तरह हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे? अब देखिए इसमें हम ऐसा करेंगे, इसी को ये हम जानते हैं कि कर्व जो है y इक्वल टू किसके इक्वल होती है, f ऑफ x के। तो इस f ऑफ x की जगह पे हम ये y पुट कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 ओवर x प्लस, ये हमारे पास। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y इनटू x प्लस 3 इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इनटू x प्लस 3 और इक्वल टू y। y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, yx, y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y इक्वल टू 1। अब यहां से हमें जरूरत है x की वैल्यू रेंज फाइंड करने के लिए। अब हम ऐसा करते हैं, 3y को सेट पे ले जाते हैं। जब 3y उधर ले जाएंगे हमारे पास आ जाएगा yx इक्वल टू 1 माइनस 3y, या आप इस तरह भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब 3 को उधर ले जाएं और ऐसे छोड़ दें फिर भी ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम ऐसा करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, वैसे निकालेंगे 1 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय y। अब सेम उसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से, वैसे यहाँ से हमें हिंट मिल गया, आप अगर यहीं तक भी छोड़ना था छोड़ सकते हैं कि यहाँ से हिंट मिल गया कि y की जगह अगर हम 0 रखते हैं फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब है 0 हमें सेट और रियल नंबर में से निकालना पड़ेगा। वैसे अगर इसकी वैल्यू पुट करना चाहे x की तो यहाँ से निकालें, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, इधर ले जाएं, ये बन जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू x। तो अब इस x की जगह पे हम पुट करेंगे f इनवर्स y इक्वल टू 1 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई y। अब इस y की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 निकाल दिया जाए। कैसे पता चला 0? ये जो y आया हुआ है, इस y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो फंक्शन क्या होता है, क्योंकि y हमारी रेंज है, y हमारी रेंज है
और एक्स हमारी डोमेन है। इसलिए जब हमारे पास ये वाई है, वाई में बटे में वाई आ गया है, वाई आया हुआ है, तो इसका मतलब वाई की जगह पे जब आप जीरो रखते हैं तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हमने कहा कि सेट और रियल नंबर में से अगर हम जीरो निकाल दें, बाकी जितनी भी सेट और रियल नंबर की वैल्यूज है वो इसकी रेंज कहलाती है, इस फंक्शन की रेंज कहलाती है। अब इसका हम क्या करेंगे, वो लिखते हैं कि इनवर्स लिखेंगे। इसका इनवर्स लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डोमेन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास रेंज है ये बेसिकली क्या बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो हमारे क्या बन जाएगी, हमारी रेंज बन जाएगी। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर माइनस और माइनस, ये भी ऐसा हमारे पास क्या आ गई है, इसकी डोमेन आ गई है, और ये इसकी क्या आ गई है, रेंज आ गई है। उम्मीद है कि इसका थर्ड पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह और कैसे इसकी डोमेन फाइंड करनी है और किस तरह इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। जब डोमेन और रेंज निकल आएगी तो फिर उसको हम क्या करेंगे, इनवर्स में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स डोमेन आ जाएगी, इनवर्स फंक्शन की डोमेन आ जाएगी, और इनवर्स फंक्शन की रेंज आ जाएगी। अब इसका हम देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब देख लीजिए इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिस्कस किया, और कंडीशन गिवन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ कोई कंडीशन गिवन है, जब कंडीशन गिवन है मैंने आपको बताया है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कंडीशन गिवन होती है, वो वहीं से हमें हिंट मिल जाता है, पता चल जाता है कि यही नंबर है जो सेट ऑफ रियल नंबर में से स्टार्ट हो रहा है या सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे उसने बता दिया है, क्लियर बता दिया है कि x, ये जो x डोमेन है वो इसकी कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी x 5 के इक्वल भी है और 5 से ग्रेटर भी है। वो ग्रेटर कहां तक जा रहा है कोई पता नहीं है, स्टार्ट कहां से हो रही है, 5 से। अब इसकी जब आप डोमेन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, तो ये जैसे हमारे पास आएगी डोमेन एफ ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे क्लोज इंटरवल में 5 टू इंफिनिटी, और ये वैसे पॉजिटिव, जब ऐसे आप इसके साथ कोई साइन नहीं डालते तो ये पॉजिटिव होती है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ हो तो ये माइनस इंफिनिटी है। अब 5 से इंफिनिटी, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है, 5 से, उसने खुद कह दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर का मतलब ये है कि ये 4 3 2 माइनस वाली वैल्यू आ नहीं सकती, कंडीशन दी हुई है। अब 5 से आगे और 5 भी शामिल है, क्योंकि इक्वल का साइन डला हुआ है साथ, तो 5 भी खुद शामिल होगा, और 5 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी कोई पता नहीं। हमने क्लोपर इंटरवल में यानी क्लोपर इंटरवल यूज किया है, और जिसमें हमने इंफिनिटी लिखा है, और ये ओपन इंटरवल आ गया। अब ये तो आ गई डोमेन। अब रेंज क्या होगा, रेंज मैंने बताया हुआ रेंज इजी है, यही 5 इसमें पुट कर दें। अब ये अनडिफाइंड नहीं होता, जीरो आता है, जीरो नंबर है हमारे पास, अगर 5 पुट करते हैं 5 - 5 0, अब 0 से इंफिनिटी तक इसकी क्या है, रेंज है। इसके लिए हम रेंज लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या आएगी, रेंज इसकी आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। ये भी असल हमारे पास क्या आ गया, इसकी डोमेन और रेंज आ गई है। अब इसी डोमेन और रेंज को हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन में ले जाते हैं। इसके इनवर्स फंक्शन में ले जाएंगे तो आप लिखेंगे इसकी जो डोमेन है, डोमेन एफ इनवर्स एक्स, तो ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगी 0 टू इंफिनिटी, और फिर आप लिखेंगे इसकी जो है डोमेन होगी, अब इसकी रेंज फाइंड लिखेंगे, रेंज डिफरेंस की होगी रेंज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब ये रेंज, ये जो डोमेन है ये रेंज में चली आएगी एफ टू इंफिनिटी। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन आ गई है और इनवर्स फंक्शन की रेंज आ गई है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किए हैं, डोमेन और रेंज फाइंड किए हैं।
हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था, उस क्वेश्चन नंबर 3 की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करके उसमें इनवर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड किया है, इनवर्स फंक्शन की रेंज फाइंड किया है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद भी किसी जगह किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।